सिरसा में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने निश्चित है। इस चुनावी तैयारी में पहली बार आईपीएस अधिकारी भी सिरसा में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों सिरसा लोकसभा में पूर्व आईपीएस वी कामराजा जी व पूर्व डीजीपी बीएस संधू जी भी सिरसा लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूत्रों के हवाले से आमजन से सुनने को मिलता है कि कुछ महीनों बाद एडीजीपी श्रीकांत यादव जी रिटायर्ड हो जाएंगे और आमजन चाहते हैं कि एडीजीपी यादव साहब भी इस रिटायरमेंट होने के बाद राजनीति में कदम रखें और सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़कर जीतें और एमपी बने व सिरसा की सेवा में अहम भूमिका अदा करें। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक आईपीएस सांसद बनेगा तो फिर सिरसा लोकसभा की दशा और दिशा किस तरह से बदलेगी। चलिए हम पहले बात करते हैं सिरसा में एसपी रहे दो पूर्व आईपीएस की, जिसमें आईपीएस वी कामराजा जी और आईपीएस बीएस संधू जी आते हैं। अगर हम आईपीएस वी कामराजा जी की बात करें तो वे वर्ष 1992-93 में सिरसा में एसपी रहे थे और बताया जाता है कि उस समय का दौर दहशतगर्दी का दौर था, जो कामराजा जी के नाम और काम से अपराधी कांपने लगे थे। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब कामराजा जी सिरसा में एसपी रहे तो उनके कार्य करने का तरीका कुछ अलग था। वी कामराजा साधारण वेशभूषा में उन स्थानों पर पहुंच जाते थे जहां से आपराधिक गतिविधियां चलती थी। उसके बाद वी कामराजा पहले उस गतिविधि को मॉनिटर करते थे और बाद में उनका इशारा मिलते ही होती थी वहां पर छापामारी। तमिलनाडु के रहने वाले वी कामराजा जी ने 2019 के चुनाव में सिरसा से टिकट की मांग की थी, तब उनको टिकट नहीं मिल पाई थी। 1987 बेंच के आईपीएस वी कामराजा 2015 में रिटायरमेंट हुए थे। और अगर हम बात करें रिटायर डीजीपी बीएस संधू जी की, तो उनकी कार्यशैली भी इस तरह की है कि पंजाब राज्य के रोपड़ के रहने वाले बीएस संधू बंसीलाल की सरकार में सन 1998-99 में सिरसा में एसपी रहे थे। सिरसा में बीएस संधू के कार्यकाल में डेरा विवाद चल रहा था। 1984 बेंच के आईपीएस बीएस संधू डीजीपी पद से रिटायरमेंट हुए। हालांकि बीएस संधू के बारे में सिरसा में कोई खास उदाहरण तो नहीं मिल पाए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस कर्मचारी बताते हैं कि बीएस संधू जी की भी अपराध मुक्त सिरसा बनाने में एक अहम भूमिका रही है। अब हम बात कर रहे हैं उस आईपीएस की जिसे लोग सिरसा में सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। बात हम उस आईपीएस की कर रहे हैं जिसे लोग सिंघम कहते हैं। वह हरियाणा में अभी मौजूदा एडीजीपी हैं और हिसार मंडल हिसार में कार्यभार संभाले हुए हैं। हिसार मंडल हिसार में कार्यभार संभालने के पहले दिन से हिसार रेंज के लोगों ने पहली बार वह नज़ारा देखा जो समाज को अपराध मुक्त बना सकता है। सीलिंग प्लान 6 जिलों की पुलिस को एक साथ रोड पर एक इशारे पर खड़ा करना और हर आने जाने वाली गाड़ियों की गहनता से जांच और अपराधियों में खौफ, नशा तस्करों को सलाखों के पीछे। इस सीलिंग प्लान में सिर्फ पुलिस ही नहीं, खुद एडीजीपी श्रीकांत यादव भी पुलिस की कार्यप्रणाली को जांचने सड़कों पर उतरे तो लोगों ने ठान लिया कि यह असली सिंघम है। एडीजीपी श्रीकांत यादव जी की खास तौर पर नज़र सिरसा में है। क्योंकि सिरसा पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित है और यहाँ पर नशा चरम सीमा पर है। इसी नशे के खात्मे के लिए एडीजीपी श्रीकांत यादव ने जो दिन रात एक किया हुआ है। नेशनल एनसीबी की बात करें तो नेशनल एनसीबी की ब्रांच को इंडिया में पहले राज्य हरियाणा में लेकर आने वाले एडीजीपी श्रीकांत यादव जी खुद हैं, जिन्होंने हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन हरियाणा से नशे के खात्मे के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से करवाया। खास बात यह है कि एडीजीपी की इस कार्यप्रणाली को लोग बेखूब पसंद करते हैं। जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ एडीजीपी जो अपना मास्टर प्लान तैयार करते हैं, लोग समझते हैं कि अगर सिरसा में सांसद बनकर एडीजीपी श्रीकांत यादव जी इस तरह के मास्टर प्लान बनाए तो यकीनन सिरसा अपराध व नशा मुक्त होने के साथ उन बुलंदियों तक पहुंचेगा जहां एक नए सिरसा का निर्माण होगा। नशा तस्करों पर जिस प्रकार से एडीजीपी श्रीकांत यादव जी का मास्टर प्लान तैयार होता है, अगर उसी तरह एडीजीपी यादव जी रिटायरमेंट के बाद एमपी बनकर मास्टर प्लान तैयार करें तो सिरसा लोकसभा को नशा एवं अपराध मुक्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब देखना होगा कि इन तीनों में से कौन सा आईपीएस लोकसभा के चुनावी रण में उतरकर अपनी किस्मत आजमाएगा और जनता किस आईपीएस के सर पर अपना ताज पहनाएगी।
आप किस आईपीएस को चुनावी रणनीति में देखना चाहते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।